दोस्तों तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो वैसे तो हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आंसर को देख चुके हैं जो कि हम लोग को प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि कौन सा ऐसा सवाल है जिसे जानने में हमें काफ़ी तकलीफ हुई, और वो वैसे परीक्षा में आने की भी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जानते हैं तो आ जाए तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो वो गणित से रिलेटेड में है, चाहे वो बाकी विषय साइंस से रिलेटेड होगा, तो हम लोग उसको भी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टेंशन होने लगता है कि इसको कर पाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, ज़्यादा थोड़ा सा कम ये करना पड़े, उसके लिए कुछ कुछ को है जैसे तथ्य या फिर जो भी कहिए फैक्ट जो भी बोल सकते हैं, उनको हम देखेंगे जो कि हम लोग को प्रैक्टिस जो करते हैं वो थोड़ा कम यह करना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखकर तो चलिए बिना वीडियो को शुरू कर। डिस्क्लेमर, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए परीक्षा की प्रैक्टिस में सहयोग करने वाले कुछ विशेष जानकारी पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे हमें अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। वैसे तो ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए है, पर नीचे वालों के लिए भी हेल्पफुल होगी। करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइंस में। ठीक है, क्योंकि गणित में तो है, लेकिन हम लोग पहले साइंस में बात कर लेते हैं, ये थोड़ा कम है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नमक का जो ओरिजिनल अगर हम रासायनिक का नाम ले तो वो है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl का सूत्र देते हैं, जो भी कहिए। उसके बाद खाने वाला सोडा जो होता है उसका सूत्र ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो होता है धोने वाला सोडा, उसका भी सूत्र, और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका भी सूत्र देख लीजिएगा। इनके बारे में जो है सूत्र, उनके साथ उनके बारे में थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र हो आप सभी को पता ही होगा, HCl है, और नाइट्रिक अम्ल, इनका भी हमें सूत्र जानना चाहिए। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है ये मैट्रिक बोर्ड एग्जाम। उसके बाद चूना जो होता है, बुझा हुआ चूना, उसका भी अगर हम रासायनिक नाम लेते हैं तो वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र CaOH2, आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद चूना जो कि बिना बुझा हुआ है, जिसमें पानी नहीं डाला गया है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये तो आसान है, याद हो जाएगा। उसके बाद हम फिजिक्स में आते हैं तो वो है ओम का सूत्र। तो ओम का सूत्र पूछ सकता है, अधिकतर संभावना है या तो ओमासिक में पूछेगा या फिर हम लोग को जो है सब्जेक्टिव में भी कुछ इससे रिलेटेड में पूछ सकता है। ठीक है, फिर अगला है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं 1/U प्लस 1/T बराबर 1/F। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। उसके बाद लेंस का सूत्र है 1/U माइनस 1/T बराबर 1/F, खाली प्लस माइनस में अंतर है। ठीक है, उसके बाद अगला है विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, क्या है, I बराबर V/R। इससे भी हम विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी सूत्र हैं, लेकिन अगर हम V दिया हुआ है और R दिया हुआ रहता है तो ऐसी तरह से ज्ञात करते हैं। लगभग इसी से रिलेटेड में यही वाला से अधिकतर सॉल्व होने की संभावना है। ठीक है, इससे सॉल्व होता है। उसके बाद अगला है प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, वो है R बराबर V/I। मतलब इसी को उल्टा कर दिए हैं, या फिर इसका अलग भी प्रोसीजर हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अगला है श्रेणी क्रम के लिए अगर हमको RP यानी जो है विद्युत प्रतिरोध निकालना है तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद अगर पार्श्व क्रम के लिए निकालना है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे। ठीक है, यदि 3 नहीं भी होता है तो हम लोग 2 तक ही कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये था हम लोग का साइंस से, मतलब साइंस के लिए था। हम लोग बात करते हैं गणित का। ठीक है, तो गणित में हमें सबसे पहला दिक्कत तो आपको पता ही होगा कि जो माध्य वर्ग निकालना रहता है तो सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI करते हैं। तो सूत्र तो बहुत आसान होता है, लेकिन मेरे लिए क्या दिक्कत है कि मैं कौन वाला FI मानूँ और कौन वाला XI कैसे निकालते हैं। FI इंटू XI कैसे करते हैं तो आसान है, गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन XI कैसे निकालते हैं। और उसी प्रकार बहुलक का भी वही दिक्कत है कि किसको CF किसको का मानेंगे, वही सब मुझे समझ में नहीं आता है, दिक्कत है। तो यही सब थोड़ा सा जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना है ताकि समझ में आए, और मेरे लिए भी स्पेशल सुधार हो सकता है ताकि ये मेरे लिए भी दिक्कत है। उसके बाद उसी सिलेक्टेड में माध्यक जो है उसमें भी हमें थोड़ा सा तकलीफ होता है, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, मुझे होता है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला है वो उसमें ट्रिगोमेट्री का जो पार्ट होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, साइन 90 डिग्री। तो इससे सिलेक्टेड में बहुत सा है, जैसे कोस का ले लेते हैं, कोस का भी ले सकते हैं, और टेन का ले सकते हैं, और फिर हम लोग क्या कोट, फिर सेक कोसेक, जितना भी है सबका हम अगर हमें पता रहेगा
तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर सब नहीं भी बोले तो 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ सकते हैं, ये थोड़ा कम आने की संभावना है, यूज कम होगा। ठीक है, वैसे पूछ तो किसी का भी सकता है, लेकिन यूज अधिकतर संभावना है कि कम होगा। ठीक है, तो हमें खास करके 30 से लेकर जो 60 तक है वो खास करके नोट कर लेना है। और साइन और कोस का इंपॉर्टेंट होता है, ये तो मुझे भी याद है। अधिकतर संभावना है, आसान होता है तो पूछ सकता है, मेरे लिए तो आसान हो गया वो। फिर अगला हम लोग बात करते हैं, वो है जैसे छोटा छोटा हम लोग बचपन में ही, मतलब बचपन में नहीं, उतना बचपन में नहीं, इससे नीचे पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। घन का आयतन, घनाभ का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, इस सबको हमें एकदम मन में याद कर लेना है, रट लेना है जो गई है। जो अगर हम इस सबको कर लेते हैं तो कम प्रैक्टिस करेंगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद अगला है घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, उसके बाद घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर गिलास शंकु के छिन्नक के एक गिलास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह अलग से हो गया। ठीक है, उसके बाद शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², इसका बोल दी। चलिए, तो यही सब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्लस में मतलब साथ में हम लोग को ये सब जो है कुछ कॉमन है, जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि टेन, अगर हम इसे थीटा वोटा करते हैं ना तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। ऐसा अगर हमें दिया रहता है जैसे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होगा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होगा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होगा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होगा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। मतलब एक दूसरे का उल्टा करना रहता है। जैसे कि अगर हम साइन का, अगर साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कोस होता है ना। हाँ, तो कोस होता है तो साइन का कोस हो जाएगा। बस ऐसा ही जोड़ी बना लेना है, एक दूसरे का उल्टा होता है, ये ध्यान रखना है, अपने याद हो जाएगा। बस उस सबको भी याद कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, दोनों में जो है कॉम्बिनेशन बनेगा और आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल करें। उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, फिर अगला भी x1, अच्छा उसके बाद इंटू y2 माइनस y3 इंटू, उसके बाद प्लस, उसके बाद x2, उसके बाद ब्रैकेट में y3 माइनस y1, उसके ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस, उसके बाद x3, उसके बाद ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो गया, उसके बराबर 0। ये है। ठीक है, यही सब है जो कि इम्पोर्टेंट है। और बाकी भी है, एक है विभाजन सूत्र जो होता है, उसका मैं अगर x का मान निकालने के लिए हम लोग को m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 करना पड़ता है, फिर बटे में m1 प्लस m2 करना पड़ेगा। उसके बाद y बराबर y निकालना है, मतलब तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 करना होगा। आप सभी को पता होगा ये एक दूरी निकालना रहता है, उसके लिए है। जैसे कि ए बी एक रेखाखंड लेते हैं और उसमें एक पॉइंट ले लेते हैं P, तो अगर हमें दाहिना साइड का निकालना, P के दाहिना साइड का, तो हमें m2 इसको बोलेंगे। ठीक है, और अगर हमें बायां साइड निकालना है तो उसको m1 बोलेंगे। तो हमें अगर x निकालना है तो भी निकाल सकते हैं सूत्र लगाकर, और y निकालना है तो भी निकाल सकते हैं इसी का लगाकर। ठीक है, तो उसके बाद अगला है उससे रिलेटेड में दूरी बराबर, तो ये उसके बाद ही आता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका के लिए भी हम लोग को कौन x है, कौन y है, कौन x1 है, कौन y1 है, ये सब पता करने के लिए आप दे सकते हैं। एक हम लोग रेखाखंड लेते हैं कोई भी, हम लोग ए बी नाम दे देते हैं। उसके बाद जो एक साइड होता है वो x1 और y1 होता है, और बी साइड जो होता है x2 और y2 होता है, तो इसी का हम लोग इधर लगा लेंगे जो भी मान दिया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन इसी से बनता है। उसके बाद अगला जो है मेरे लिए कन्फ्यूजन कर देता है, अभी तक सही से याद नहीं हुआ है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद अगला जो है x बराबर अगर निकालना हो शून्यांक में तो माइनस बी से प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2 है। उसके बाद डी निकालना हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो मुझे आशा है, वैसे तो मैंने अपनी कमजोरी भी बता दी है जो है, अगर मुझे आशा है कुछ ना कुछ तो समझ में आपको आया होगा और हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, टेक केयर।